आखिर महिलाएं आटा गूंथते समय उंगलियों के निशान क्यों बनाती हैं? और व्हेल मछली की उल्टी सोने से भी ज्यादा कीमती कैसे होती है? और इमोजी के कान और बाल क्यों नहीं होते? तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, आखिर स्कूल बस का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हर रंग अपनी एक खास वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रखता है। इसी के आधार पर रंगों को देखा तथा पहचाना जाता है। मैं आपको बता दूं, न केवल स्कूल बस बल्कि टैक्सी, ऑटो भी ज्यादातर पीले रंग के ही होते हैं। दरअसल पीला रंग के दिखने की संभावना सबसे अधिक होती है। हाईवे पर पीले रंग के कारण बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना काफी कम हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी भी इमोजी के कान और बाल नहीं होते? दरअसल दोस्तों, इमोजी हमारे फीलिंग्स को शेयर करने के जरिया होते हैं, इसलिए फीलिंग्स शेयर करते समय कान और बाल का कोई रोल नहीं होता, जिसकी वजह से इमोजियों के कान और बाल नहीं दिए जाते। नंबर 8, आपने अक्सर सुना होगा कि टैटू बने हुए लोगों को डॉक्टर ब्लड डोनेट नहीं करने देते, पर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार टैटू करवाने के बाद व्यक्ति कभी भी खून डोनेट कर सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति ने हाल ही में अगर टैटू बनवाया है तो वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। टैटू बनवाने के 6 महीने के बाद ही वह ब्लड डोनेट कर सकता है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपने कभी सोच सकते हैं कि किसी की उल्टी करोड़ों रुपयों की बिक सकती है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल मछली की उल्टी, जिसे एम्बर ग्रीस कहा जाता है, ये व्हेल मछली का पाचन तंत्र इसे प्रोड्यूस करता है। वैसे इसमें से बहुत बुरी गंध आती है, लेकिन परफ्यूम बनाने वाली कंपनी इस उल्टी को काफी महंगे दामों में खरीदती है। इसके अलावा इस उल्टी का उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, जिंदगी में आपने कभी न कभी तो अस्पताल के चक्कर लगाया ही होगा। तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि हॉस्पिटल में एक लाल रंग के प्लस का निशान बना होता है। दरअसल दोस्तों, ये प्लस का निशान नहीं बल्कि एक रेड क्रॉस होता है। आज से लगभग 200 साल पहले एक रेड क्रॉस नाम की संस्था थी, जिसे 5 लोगों ने मिलकर खोला था। इस संस्था में 1 करोड़ 70 लाख के करीब वॉलंटियर्स मौजूद है। इस समय यह संस्था स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने का कार्य किया करती थी। तभी से ये प्लस का निशान हॉस्पिटलों में बना हुआ आ रहा है। नंबर 5, दोस्तों, हम लोग कार बाइक का तो एवरेज पता कर लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन कितना एवरेज देती होगी? जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डीजल इंजन का एवरेज कई चीजों पर निर्भर करता है। यदि हम 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर तक का एवरेज देती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि USB केबल में ये 2 छेद क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, USB केबल इलेक्ट्रिसिटी तथा डाटा ट्रांसफर के काम आती है। इसी कारण ये लूज ना हो, इसी कारण से ये 2 छेद बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये अडेप्टर में सही से फिट हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोस्टली कार के पीछे शीशे पर ये लाइंस बनी होती हैं। पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? दरअसल दोस्तों, ये कोई लाइन नहीं होती बल्कि एक पतली पतली तारें होती हैं, जो कि शीशे में लगी हुई होती हैं, जो एक तरह हीटर का काम करती हैं, जिसके कारण शीशे पर कोहरा नहीं चिपक पाता। नंबर 2, आपने देखा होगा कि हमारे घर के पंखों में धूल जम जाती है, परंतु ऐसा क्यों? हमारा घर तो साफ रहता है, फिर धूल कहाँ से आ जाती है? दरअसल दोस्तों, पंखा आसपास की सभी हवाओं को एकत्र करके हमारे पास भेजता है। इसके कारण हमारे वातावरण में छोटे छोटे कण होते हैं जो पंखों पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण पंखा गंदा हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों, हर घर में रोटी बनाने के लिए आटा तो गूंदा जाता ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाएं उसमें अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं। दरअसल इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि एक प्राचीन मान्यता है। हमारे सनातन धर्म में पितरों को देने के लिए आटे को गूंदकर एक पिंड बनाया जाता था। पिंड दान के लिए जब आटे की लोई बनाई जाती थी तो वह बिल्कुल गोल होती थी। इसी कारण हम अपने लिए जब आटा गूंदते हैं तो उसे गोल ना छोड़कर उसमें उंगलियों को निशान बना देते हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये आटा पितरों के लिए नहीं, हमारे लिए है।